तो कल की क्लास में आप लोगों को मैंने सिखाया था कि नायरा स्टाइल जो कुर्ती होती है उसकी कटिंग कैसे की जाती है। कटिंग आप सब लोगों को समझ में आ गई होगी। और आज की जो क्लास है इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि नायरा स्टाइल जो कुर्ती होती है उसकी स्टिचिंग कैसे की जाती है। नायरा स्टाइल कुर्ती में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है नायरा स्टाइल की जो प्लेट्स डलती हैं, जो चोली वाला हिस्सा होता है उसको कैसे जोड़ा जाता है। एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप भी हमसे घर बैठकर ऑनलाइन स्टिचिंग सीखना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इन नंबर पर कॉल करके पूरे कोर्स की डिटेल्स आप हमसे ले सकते हो। तो अब शुरू करते हैं आज की क्लास और सीखते हैं नायरा स्टाइल कुर्ती की स्टिचिंग कैसे की जाती है। नायरा स्टाइल की कुर्ती की जब भी आपने स्टिचिंग करनी है तो सबसे पहले एक चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है कि बिना लेस के इसका लुक नहीं आएगा। आप अपनी पसंद की कोई भी लेस लगा सकते हो। जैसे कि देखो इसमें जो सारा जो बेस है इस कपड़े का वो है वाइट, तो मैं वाइट कलर की इसके अंदर लेस लगाऊंगा। इसको रखता हूँ मैं साइड में। आप अपनी पसंद की कोई लेस लगा सकते हो। इसकी बाजू ऑलरेडी मैंने बना रखी है जो कि बहुत आसान है, आप सबको आती है बाजू बनानी। ऊपर से बस सिंपल तरीके से लेस लगानी है। देखो इसकी बाजू बना ली, दोनों बाजू रेडी हैं। गला भी आप सब लोगों को आता है बनाना। सिंपल गोल गला हमने रखा था इसका, और गोल गले के ऊपर भी मैंने ये वाइट कलर की लेस को आसानी से लगा लिया है। पीछे का गला भी इसका हमने रेडी कर लिया है। ये देखिए सिंपल है बिल्कुल सब कुछ। नायरा स्टाइल में जो मैंने आपको कल एक चीज़ सिखाई थी वो थी कि इसमें आगे और पीछे लगती है डार्ट्स। तो डार्ट्स का तरीका भी मैंने आपको बताया था, कितना गैप रखा जाता है, कितनी बड़ी डार्ट्स लगती है। तो आगे पीछे का गला बनाने के बाद हम लगाएंगे इसकी सबसे पहले डार्ट। तो डार्ट को बिल्कुल वैसे ही लगाते हैं जैसे हम नॉर्मल ब्लाउज़ की तरह लगाते हैं। इसके डार्ट्स को लगा लेते हैं। देखो ऐसे। तो आगे और पीछे टोटल 4 डार्ट डलेंगे। एक ये डल चुकी और एक डार्ट हमारी ये है। तो इसी तरह से आपको सारी की सारी जो डार्ट्स हैं चारों डार्ट्स को लगा लेना है। चलो आगे और पीछे ये डार्ट्स मैंने लगा ली हैं जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद बैक वाले पार्ट को रखना है सीधा, और फ्रंट वाले पार्ट को जिसमें हमने गोल गला बनाया आगे लेस लगाई उसको उसके ऊपर ऐसे रखना है। और यहाँ से आपको लगानी है एक सिलाई। ये जो सिलाई आपको लगानी है इस तरह से लगानी है। देखो ये जो पट्टी होती है ना रेप पट्टी, इससे बिल्कुल इसके पास में टच नहीं करना। इससे थोड़ा सा गैप बना के इसको हम रखते हैं ताकि इस जगह से सिलाई जो है हमारी गुम हो सके। बस इस तरह से पकड़ा और ये सिलाई लगाओ। यहाँ से आपको उसको ऐसे ऊपर चढ़ा के फोल्ड करना होता है ताकि इस जगह से सिलाई हमारी बिल्कुल गुम तरीके से लग सके। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल ये गुम हो गया। इसी तरह से आपको इधर भी सिलाई लगा लेनी है। शोल्डर की सिलाई मैंने लगा ली है। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद अब हम करेंगे इसकी फ़िटिंग। नायरा स्टाइल कुर्ती में फ़िटिंग पहले होती है, नीचे का जो पार्ट है ना ये बाद में जुड़ता है। तो फिटिंग के लिए जो मेज़रमेंट था एक बार देख लो सारे के सारे। ये मेज़रमेंट है। ब्रश साइज़ था 35 में 2 इंच प्लस करना है। कितना हो गया 37। और कमर में फिक्स जो बॉडी से नाप लिया था वो थी 29, प्लस करा 2 इंच, कितना हो गया 31। तो 37 जो है फुल बस्ट है। तो 37 का आधा कितना होता है 18.5। दोनों साइड से बराबर गैप रखते हुए आपने देखना 18.5 कहाँ पर आ रहा है। गैप दोनों साइड से बराबर हो, इधर और इधर। तो इस तरह से आप जो है इसकी फिटिंग के निशान लगाओ। ये 18.5 पर। कमर है 31 का आधा कितना होता है 15.5। तो 15.5 पे दोनों साइड से बराबर गैप देख लो। ऐसा ना हो कि इधर 1 इंच हो और इधर 2.5 इंच हो, तो फिर वो फिटिंग ख़राब हो जाएगी। गैप दोनों साइड बराबर होना चाहिए। 15.5 यहाँ पे निशान लगाओ। इन दोनों निशानों को आपस में ऐसे मिला लो। तो ये हो गई आपकी साइड की फिटिंग की मार्किंग। इस मार्किंग के ऊपर अब आपको करनी है सिलाई। बगल में एक सिलाई वो लगा लेते हैं इसकी।
इतना काम करने के बाद अब इसकी जो स्लीव्स हैं, हम स्लीव्स को भी अटैच कर लेते हैं। तो ये इसकी स्लीव्स है। अब ये तो आप सब लोगों को पता ही है कि कौन सी स्लीव्स किधर चढ़ती है, पता है या नहीं पता। तो ये जो बाजू है इसको मैंने ऐसे रखा, देखो इसमें देखना पड़ता है कि कौन सा हिस्सा आपका फ्रंट का है, कौन सा बैक का है। तो ये जो हिस्सा है इसको ऐसे देखो, और इसको अगर इधर से देखते हैं तो ये कटिंग किधर हो रही है, इस साइड में, यानी कि ये बाजू फ्रंट वाला पार्ट है। तो ये बाजू लगेगी किधर, ये लगेगी इधर इस साइड में। तो इसका मतलब ये जो बाजू है ये इसमें इधर लगेगी। तो बाजू को हमने ऐसे फोल्ड करा, जो भी आपकी बाजू की गोलाई हो उस गोलाई के हिसाब से आपको आगे निशान लगाना है। बाजू की गोलाई थी कितनी आपकी, लगभग 10.5 तो 10.5 का आधा करो 5.25। यहाँ 5.25 पे आपको ये निशान लगाना है। यहाँ से सिलाई की शुरुआत करनी है। यहाँ पर आकर इसको देखो कि बाजू आपकी कहाँ पर आ रही है। देखो ऐसे, इसको मैंने यूँ पकड़ा और ये देखो इसकी फिटिंग जो है बाजू की कहाँ पर आएगी। इसको यूँ पकड़ा मैंने और इधर से ये, तो बाजू का यहाँ पर आप निशान लगा लो, या फिर आप उंगली के इशारे से भी बाजू की सिलाई, इस सिलाई को पूरा कर सकते हो। यहाँ पर मैंने उंगली रखी हुई है अपनी, बस यहाँ पर आप सिलाई को लगा दो। तो इस तरह से दोनों बाजू में पहले सिलाई लगा लेते हैं। तो बाजू में सिलाई मैंने लगा ली है, और बाजू सबको आपको मुझे पता है लगानी आती है। तो बाजू इसकी मैं फटाफट लगा लेता हूँ। उसके बाद आगे का जो प्रोसीजर है, यानी कि जो उसका नीचे वाला पार्ट है, जो मेन पार्ट है कौन सा, नायरा, उसको कैसे कंप्लीट करना वो मैं आपको बताता हूँ। तो नायरा स्टाइल कुर्ती जब भी बनानी है तो ऊपर का जो पार्ट होता है, जिसे हम योक वाला पार्ट भी बोलते हैं, इसको योक पार्ट भी बोलते हैं, चोली भी बोलते हैं। तो उसको ऐसे आपने रेडी कर लेना, बाजू बाजू सब लगा लो, साइड से फिटिंग कर लो। अब जो नीचे के जो पार्ट होते हैं इसके ये हैं, ये वाले दो हैं ये। अब इन दोनों में आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। करना क्या है, एक पल्ले को उठा लो, 3 साइड से इसको फोल्ड करना है। एक तो ये किनारी वाली साइड, इधर भी किनारी है, तो इसका नीचे का, इसको 3 साइड से आपको फोल्ड करना है। अब आप कहोगे इधर तो किनारी, इधर से फोल्ड करने की क्या ज़रूरत है, फिर भी इसको फोल्ड करना पड़ता है, क्योंकि ये जो किनारी है, क्योंकि इस किनारी के ऊपर हम डायरेक्ट लेस तो लगा नहीं सकते, ये धागे वागे भी हैं इसके अंदर, तो उसको फोल्ड करने से क्या ज़्यादा अच्छा रहता है। तो फोल्ड कैसे करना है, बिल्कुल ईजी है, 3 साइड से। इधर से सिलाई की शुरुआत कर दो आप। ये जो किनारी वाला हिस्सा है ऐसा पकड़ा, इसको पकड़ा, सीधी सिलाई लगाओ, नीचे आ जाओ, नीचे से इसको पकड़ के फोल्ड करो। ज़्यादा फोल्ड नहीं करना, थोड़ा सा कम ही फोल्ड करते हैं। ऐसे इसको नीचे से पकड़ के बिल्कुल सिंपल सिलाई आपको लगानी है। तो इस सिलाई को लगा कर फिर आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताता हूँ हमें आगे क्या करना है। तो देखिए इसमें ये 2 पल्ले हैं, एक आगे हमें यूज़ करना है चोली में, एक हमने पीछे यूज़ करना है। साइड में इस तरह से सिलाई लगानी है, जैसे ये सिलाई लगाई है हमने, देखो इधर इधर नीचे की साइड। यहाँ पर सिलाई मैंने क्यों नहीं लगाई, क्योंकि ये जो है हमारे चोली के साथ अटैच होगा। लेकिन अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेस लगाएंगे। लेस आपको 2 साइड में लगानी है। कौन कौन सी साइड, इधर और इधर, केवल 2 ही साइड लेस लगानी है। नीचे लेस लगाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो लेस लगाना बहुत आसान है। ये देखिए मेरे पास ये लेस है, इस लेस को बस आपने यहाँ पर रखना है इस साइड में, और बिल्कुल सिंपल तरीके से इस लेस को आप यहाँ पर लगा सकते हो। देखो एक सिलाई इधर लगानी है, और लेस अपनी जगह से इधर से उठे ना तो एक सिलाई आपको इधर भी लगानी पड़ेगी। तो इस लेस को लगाते हैं, और इस लेस को लगाने के बाद आपको आगे का जो प्रोसीजर है वो हम बताते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हो कि 2 पल्ले हैं मेरे पास, एक आगे का है और एक पीछे का है। दोनों ही साइड में मैंने इधर वाइट कलर की लेस लगाई है, और इधर भी मैंने वाइट कलर की लेस लगाई है। सेम इसी तरह से दूसरे पल्ले में भी मैंने इस लेस को लगाया, देखो इधर और इधर। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें उठाना है ऊपर वाले पार्ट को, यानी कि इसकी चोली वाले हिस्से को। ये देखिए,
अब चोली वाला जो हिस्सा है इसका क्लियरली इसका क्लियर आपको साफ दिख रहा है। जब मैंने इसकी फिटिंग करी थी तो कमर कितनी आ रही थी तैयार, 31 इंच। ये देखो 31 का आधा कितना होता है, 15.5, और ये कितना है 15.5। अब 15.5 इंच आगे से है और 15.5 इंच पीछे से है। तो हमें करना क्या है, हमारे पास 2 पल्ले हैं, हमने इस एक पल्ले को 15.5 इंच में कन्वर्ट करना है। कितने में, कैसे करना है? अब इसको कन्वर्ट करने के 2-3 तरीके हैं। जब भी हम नायरा स्टाइल कुर्ती बनाते हैं तो उसमें जो प्लेट्स होती हैं 2-3 तरीके से आप लगा सकते हो। एक तो तरीका होता है, देखो ये, इसको सेंटर से मैंने पकड़ा, यहाँ से सेंटर में पकड़कर इसको यहाँ से मैंने एक कट लगाना है। जिधर ये लेस लगी हुई है यहाँ से लगभग 2 इंच आपको छोड़ना है और 2 इंच आपको इधर से छोड़ देना है, एक निशान लगाना है। सबसे पहले जो तरीका है उसको बोलते हैं साइड प्लेटेड अंगरखा स्टाइल, मतलब सिर्फ साइड में प्लेट्स लगानी है आपको। इस 2 इंच वाली जगह पर आपने इस तरह से प्लेट को उठाना है एक को, और इस तरह से इसके ऊपर रखना है। एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट फिर आपको उठानी है, अंदाजे से उठाना है। इसको कोई फिक्स फार्मूला नहीं होता कि इतने इंच की प्लेट लगानी, इतने की लगानी है। हमें लगभग 1.5 या 2 इंच के करीब की जो प्लेट उठानी है, बड़ी बड़ी प्लेट उठानी है, ऐसे पास में इसको रखना है। 3 हो गई, ये हो गई 4, और एक प्लेट और लगाते हैं, ये हो गई 5। 15.5 का आधा कितना होता है, हमें ये 7.25 इंच चाहिए। कहाँ से, ये कट से लेकर यहाँ तक, ये कितना आ रहा है 8.25, यानी कि 1 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है। ये कट सेंटर है ना इसका, ये वाला, तो हमें यानी कि प्लेट को थोड़ा सा और हैवी करना पड़ेगा। तो ये अंदाजे से लगानी पड़ती है। 7.25 इंच के अंदर इसको कन्वर्ट करूँगा मैं ऐसे। 5 प्लेट आपको लगानी है कम से कम, और 7.25 इंच के अंदर कन्वर्ट करना है। अगर मान लो ये 16 इंच रखना होता आगे से हमें, तो 8 इंच करना पड़ता है इसको। 8 इंच हिस्सा में इधर से कन्वर्ट करना पड़ता इस तरह से, और 8 इंच मुझे इधर से करना पड़ता है ऐसे। अब इसको देखता हूँ मैं 7.25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आ गया 7.25। 5 प्लेट मैंने लगाई इधर। सेम इसी तरीके से आपको इधर से प्लेट्स को लगाना है इस तरह से। और ये जो कट है, कौन सा वाला कट, ये इस कट तक कितना होना चाहिए, तो 5 प्लेट इधर और 5 प्लेट इधर लगेंगी। इस तरह से आपकी लग जाएंगी साइड प्लेट। एक तो तरीका हो गया ये वाला, इस तरह से प्लेट लगानी है। टोटल 7.25 और 7.25 हो गया 15.5। 15.5 का हिस्सा तैयार। ऐसे आपको पीछे वाले में करना है अगर इस तरीके से प्लेट लगाते हो तो। अब एक तरीका दूसरा बताता हूँ आपको मैं। उसमें क्या है कि सिर्फ आपको एक ही साइड प्लेट लगानी होती है। उसमें क्या है कि ये 2 जगह छोड़ो आगे से, और इस तरह से प्लेट को उठाओ। इसमें थोड़ी प्लेट छोटी लगेंगी, ज़्यादा बड़ी नहीं लगेंगी। एक ही साइड प्लेट लगा दो, 1 2 3। आपने इस तरह का नायरा स्टाइल भी देखा होगा जिसमें इस तरह से प्लेट होती हैं। इस पूरे कपड़े को हमने इतने में कन्वर्ट करना है कि सारा का सारा हमारा 15.5 इंच तैयार हो जाए। ये देखो, लेकिन बस शर्त यह है कि 2 इंच इधर से छोड़ना है आपको। इस तरह से प्लेट लगाओ, और कितने में कन्वर्ट करोगे, 15.5। ये 13.5 आ रहा है, तो थोड़ा सा प्लेटों को एडजस्ट करके 15.5 में कन्वर्ट करना होता है। इस तरह से ये प्लेट्स आपकी लग जाती हैं। नीचे से पूरा का पूरा एरिया खुला रहता है, ऊपर से सारा कमर का जो आपका हिस्सा होता है उसके साथ इसको एडजस्ट करना होता है। एक तरीका ये होता है जिसमें बिल्कुल छोटी छोटी बारीक चुनट होती हैं, वो आपको लगानी होती हैं। वो तरीका थोड़ा सा अलग तरीका है, यूनिक तरीका है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ से इस जगह से एक सीधी सिलाई लगानी है, बिल्कुल सीधी। कहाँ तक लगाओगे, यहाँ तक सीधी सिलाई लगानी है। और उस सिलाई को हमने बाद में खींचना है, खींच के उसको एडजस्ट करना है कितने में, 15.5 में। एक वो भी तरीका है। तो 3 तरीके मैंने बताए हैं, तो 3 में से 2 तरीके हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे हम अलग तरीके से लगा देंगे, पीछे अलग तरीके से लगा देंगे। कौन से 2 तरीके सीखना चाहते हो बताओ। एक बॉक्स वाली बता रहे थे, बॉक्स वाली नहीं बता रहा था मैं, 4 टाइप की प्लेट लगती है ना, ऐसे कैसे दोनों साइड से। अब वो बॉक्स वाली तो होती हैं, उसमें थोड़ा सा क्या है कि वो ऐसे होता है देखो, लेकिन वो नायरा स्टाइल में चलता नहीं है। उसको ऐसे लगा सकते हो, इसमें नायरा स्टाइल में नहीं चलता। वो बॉक्स प्लेटेड अलग ना वो होता है, फ्रॉक होती है, वो ऐसे होती हैं प्लेट्स। एक प्लेट इधर, एक प्लेट इधर,
वो नायरा स्टाइल में चलता नहीं है। वो लगा सकते हैं, मैंने बॉक्स प्लेट वाली एक वीडियो बना रखी है, बॉक्स प्लेटेड लहंगा भी, बॉक्स प्लेटेड गाउन भी, इसमें नहीं चलता। नायरा स्टाइल में मोस्टली 3 ही तरीके होते हैं मोस्टली। साइड प्लेट वाली चलो वो कर ले, एक में वो कर लेते हैं और एक में आपको धागे से खींचने वाली सिखा देता हूँ। चलो धागे से खींचने वाली के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो सिलाई जो है आपको मोटी करनी है, फुल मोटी। और दूसरी बात ये कि आपकी जो सिलाई मशीन, जो आप सिलाई लगाओगे ना, आपकी मशीन बीच में धागा नहीं टूटना चाहिए। अगर धागा टूट गया तो वो गैदर अच्छे प्रॉपर बन नहीं पाएंगे। देखो कैसे, ये मैंने लगाई एक सिलाई। अब क्या करना है, इसके बगल में एक सिलाई और लगानी है। बिल्कुल बगल में एक सिलाई और लगाओ ऐसे ही। ये जो पंखा चल रहा है ना, इससे धागा निकला है। देखो ऐसे सिलाई लगानी है बिल्कुल उसके पास में। अब क्या करेंगे, अब इसमें आपको एक धागे को पकड़ना, ऊपर वाले को। ये देखो, ये ऊपर वाला धागा है ना, इसको पकड़ लो। इसमें 2 धागे ना, एक ऊपर एक नीचे। ये मैंने एक धागे को पकड़ लिया। ऐसे ही जो नीचे वाली सिलाई है उधर से भी एक धागे को पकड़ना है। ये एक धागा ये और एक धागा ये, 2 धागे हैं। एक धागा हम चाहें तो वैसे एक सिलाई से भी लगा सकते हैं, लेकिन 2 सिलाई मैंने क्यों लगाई है, 2 सिलाइयों से क्या है कि जब एक धागा जब खींचते हैं ना तो टूट सकता है, लेकिन इससे क्या थोड़ी मजबूती मिलती है और प्लेट्स भी जो है आपकी अच्छी बनती हैं। देखो ऐसे खींचना है इसको बिल्कुल प्यार से, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जोर नहीं लगाना। धागा टूट गया तो सारी मेहनत जाएगी कहाँ पर, कहाँ जाएगी मेहनत। ये मेहनत पानी में ही क्यों जाती है, मेरे को समझ नहीं आता। मिट्टी, अच्छा मिट्टी में मिलती है मेहनत, मिट्टी में मिलती है। इस तरह से आपको उसको खींचना है। तो जैसे जैसे मैं खींच रहा हूँ उसको, ठीक है, इसको प्यार से बस ऐसे खींचते जाओ। देखो बिल्कुल जैसे पर्दे होते हैं ना घरों में लगे हुए ऊपर से, उसका वह वाला लुक आता है। ऐसे इधर से पकड़ लो उसको। एक धागा ये पकड़ा और एक धागा मैंने ये पकड़ा ऊपर का। इसको कन्वर्ट कितने में करना है, 15.5 में। तो इसको पकड़ो एक बार इधर से, एक व्यक्ति इधर से पकड़ो
वैसे पकड़ा रहा हूँ, मेरे को वैसे ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला भी कर सकता हूँ। अब इसको नाप के देखते हैं कितना टोटल यहाँ से लेकर आए तो कितना ही है 12, और हमें चाहिए कितना, तो उसको थोड़ा थोड़ा सा सरकाओ। ये ऐसा। अब देखते हैं कितना है। अब ये हो गया 13.5, हमें चाहिए कितना 15.5, तो और थोड़ा थोड़ा सा इसको सरकाना पड़ेगा। साढ़े 14, अभी 1 इंच और कम है। 1 इंच बढ़ रहा है। अब आएगा ये, अब आ गया ये 15.5, छोड़ दो। अब क्या करना है, अब हमें ये जो गैदर्स बनी है ना, इस गैदर्स के ऊपर एक सिलाई लगानी है ऐसे। प्लेट्स को बिल्कुल प्रॉपर सेट करते हुए, ऐसा ना हो कि कहीं से ज़्यादा गैप हो और कहीं पर कम हो। ये मैंने सिलाई लगा ली। जो भी एक्स्ट्रा धागे इनको कट कर लेते हैं। एक बार पकड़ो उसको ऐसे, आगे वाला वो चोली देना। ये इसके बिल्कुल बराबर आना चाहिए। छोड़ो एक बार, छोड़ो छोड़ो। ये देखो, ये थोड़ा सा हल्का सा बड़ा है, यानी कि 15.5 से ज़्यादा हो गया। तो अब इसको जो अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़े को तो हम जैसे सिलाई लगाएंगे तो बीच में कहीं ना कहीं प्लेट लगा के एडजस्ट कर लेंगे। अब इसको कैसे लगाना है, देखो पकड़ो उसको एक बार ऐसे। ये है हमारा चोली का फ्रंट वाला पार्ट। इसको उठाना है अपने यहाँ से, इसको, ये जो कमर की जो साइड की सिलाई है ये वाली, बिल्कुल इस सिलाई के पास यहाँ से आपने इसको ऐसे रखना है, सिलाई के बिल्कुल बगल में, और ऐसे सिलाई लगानी है। अब इसको देखो, ये बिल्कुल ये जो साइड की जो सिलाई है ना कमर की, ये यहाँ तक ये बिल्कुल आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना कम होना चाहिए, बिल्कुल बराबर ही आना चाहिए। मैं बराबर रख रहा हूँ लेकिन देख रखता हूँ थोड़ा सा ये बड़ा है, तो यहाँ पर हम हल्की हल्की सी बीच बीच में प्लेट्स लगा देंगे इस तरह से।
ये है इसका आगे वाला हिस्सा। पूरे में प्लेट्स हमारी लग चुकी हैं, ये बिल्कुल कमर तक है और इधर से भी बिल्कुल ये कमर तक है। देखो जी, ऐसे होता है इसका सिस्टम। आगे वाले हिस्से में तो मैंने ऐसे लगा लिया है। अब पीछे वाले हिस्से में आपको क्या करना है, पीछे वाले हिस्से में भी आपको अगर ऐसे आगे लगाइए तो पीछे भी ऐसे आपको ऐसे ही लगानी है, लेकिन मैं आपको पीछे वाले हिस्से में लगते कैसे सिखा रहा हूँ। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं। देखो, अगर किसी का बनाओ ना, किसी का भी, तो जैसे आगे प्लेट है वैसे पीछे होनी चाहिए। अगर साइड में बॉक्स प्लेट है, साइड में बॉक्स प्लेट है, पीछे वैसे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने उसके लिए बनाया था ना, हाँ, उसका भी मैंने ऐसे बनाया, आगे ऐसे लगाया था और पीछे मैंने वैसा है। अब पीछे वाले को क्या करना है, मुझे पहले कट लगाना पड़ेगा इस तरह से, क्योंकि वो 8.25 रखना है ना उसका, हाफ 15.5 का। और मैंने भी फिर कुछ कहा था। ये देखो, सेंटर में कट लगाना जरूरी है अगर साइड प्लेटर वाली ऐसे करते हो तो। कितना चाहिए? 7.25, 15.5 का आधा होता है ना, 7.25। ये पंखा बंद करना, थोड़ा सा कपड़ा उड़ रहा है यार। देखो, ये जो कट है ना, ये वाला कट, यहाँ तक कितना चाहिए मुझे? 7.25 इंच। तो इसको यहाँ से देखकर यहाँ तक देखना पड़ेगा। 7.25 चाहिए, लेकिन ये कितना है? 7। तो उसको थोड़ा सा प्लेट्स को हल्का हल्का सा बारीक करना पड़ेगा, यानी कि गैप को मेंटेन करना पड़ेगा ताकि वो 7.25 हो जाए। अब आ जाएगा ये। लो जी, अब ऐसे इधर आ जाओ। अब ये देख लो कि ये जो सेंटर का जो कट है, ये वाला, इस कट से ये टोटल दूरी कितनी आई प्लेट की? ये वाली, ये आई है लगभग 4.25 इंच की। तो यहाँ से भी 4.25 यानी कि 3.75 की जो है दूरी से प्लेट आपकी आएगी यहाँ से। यहाँ से कितना रखना है गैप? 2 इंच का। तो ये मैंने 2 इंच का गैप रखा। ये प्लेट एक इधर लगाई, एक मैं इधर लगाई, और एक प्लेट को मैंने इधर सेट करना है। 7.25 इंच होना चाहिए। थोड़ा सा ज़्यादा है। अब देखो, बस सारा खेल इसमें प्लेट का ही है और कुछ भी नहीं है। अब सही है ये। हल्का फुल्का अगर होता है 19-20 तो वो बाद में एडजस्ट हो जाता है लगाते समय। जाना है किनको? कोई नहीं, हो गया समझो। कल देख लेना पहन के इसको, देना इसको। अब ये इसका मैं बैक वाला बना रहा हूँ साइड से, इसको भी ऐसे लगाएंगे।
इसको मैंने यहाँ से उठाना है, साइड से बिल्कुल इसके पास में रखना है यहाँ से, और इस सिलाई को हमने कंटिन्यू करना है। इस सिलाई को लगाने के बाद इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ रह जाएगी, वो भी आपको मैं क्लियर करूँगा, तो इसलिए ये मत समझना कि ये सिलाई लगाने के बाद बन गया। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो भी मैं आपकी क्लियर करूँगा। धागा ख़त्म। ये लगा दूँगा। पूरा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये साइड की सिलाई तक बिल्कुल कंप्लीट आना चाहिए ये। चला जाएगा सेटिंग। तो धागा हमारा लास्ट सिलाई पर आकर ख़त्म हो गया। बाकी आप ये देख सकते हो यहाँ तक बिल्कुल ये कंप्लीट है, कहीं से कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो इस सिलाई को पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर इसके बाद आगे का जो इसमें क्या काम करना वो मैं आपको बताता हूँ। पीछे से साइड प्लेटेड है, जैसा भी आपको सही लगे, आप चाहे पीछे से साइड प्लेट वाला रखना चाहते हो तो वैसा रख लो, अगर आगे से ऐसा रखना चाहते हो तो ऐसा रख लो, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो क्या है, नायरा स्टाइल कुर्ती में क्या होता है कि मैं खड़े होकर बताता हूँ आपको। जैसे नायरा स्टाइल कुर्ती को कोई पहनता है, पहनने के बाद क्या होता है कि इसकी जो चोली यहाँ तक है, अब चोली के बाद क्या होता है कि साइड से यहाँ से जो है कमर नज़र आती है। ओरिजिनल जो नायरा स्टाइल का जो लुक है वो तो यही है कि भाई साइड से कमर नज़र आएगी, लेकिन किसी को ऐसा हो कि भाई हम नहीं चाहते कि हमारी साइड से कमर नज़र आए, तो उसके लिए इसमें एक ऑप्शन होता है। एक ऑप्शन एक नहीं, एक्चुअली दो होते हैं। पता क्या, देखो, एक ऑप्शन ये होता है कि साइड से ये जो चाक हैं, इसके स्लीट्स हैं, यहाँ पर आप लूप्स बना के बीच में से डोरी निकाल सकते हो, डोरी का डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर, और साथ में ये आपका बंद भी हो जाएगा। और दूसरा इससे ईजी ऑप्शन ये है कि आप इसमें 2 या 3 इंच का नीचे पैच लगाकर यहाँ पर सिलाई लगा लो, तो आपकी जो कमर इतना वहाँ से नज़र नहीं आएगी। वो पैच कैसे लगाना वो मैं आपको बता देता हूँ। उसका कपड़ा चाहिए सेम, सिर्फ बताऊँगा, लगाऊँगा नहीं, आपको पता लग जाएगा भाई कैसे पैच को लगाते हैं। जैसे कपड़ा लिया एक, इसको डबल कर लिया आपने, ठीक है। डबल करने के बाद नीचे से बंद रहना है, इसको ऊपर से ओपन रखो उसको ऐसे। इस पैच को जितना भी आप बंद करना चाहते हो बिल्कुल सेंटर में रखो, यहाँ पर ऐसे, इस तरह से, और यहाँ से लेकर ऐसे आपको सिलाई लगानी है। आपका जो साइड से जो 2 या 3 इंच जितना बंद करना चाहते हो बंद कर सकते हो। और इस तरीके से अब इसमें जो बाकी काम रह गया कुछ नहीं है, आप इसमें इंटरलॉक करें, ओवरलॉक करें, और ये जो मार्जिन है ये वाला, इस मार्जिन का ध्यान रखना, ये हमेशा ऊपर की साइड रहेगा। आप चाहें तो इस पर यहाँ पर एक सिलाई भी लगा सकते हो, टॉप स्टिच, वो मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ, ताकि नीचे की साइड ये जो कपड़ा है ना यहाँ से निकले ना, तो यहाँ पर एक सिलाई लगानी होती है। देखो ऐसे, तो इस तरह से सिलाई लगने के बाद हमारा जो नायरा स्टाइल कुर्ती है कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी को समझ में नहीं आया तो अपना हाथ खड़ा कर दें, बताओ भाई किसको समझ में नहीं आया। सबको आ गया? मार्जिन ऊपर की साइड करना है, याद रखना है, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये जो नायरा स्टाइल कुर्ती हमारी कंप्लीट
हो जाती है। तो जैसा कि आप देख सकते हो नायरा स्टाइल कुर्ती का जो फाइनल लुक है इनके लिए हमने बनाई थी और आप इसका फाइनल लुक देख सकते हो। आगे से जो प्लेट्स मैंने लगाई अलग तरीके से लगाई हैं, एक बार पीछे से दिखाएं घूमकर, और पीछे वाला आप प्लेट देख सकते हो आप, इसमें मैंने लगाई हैं कौन सी वाली प्लेट्स लगाई हैं, साइड प्लेटेड। अब जो भी तरीका आपको सही लगे उस तरीके से आप अपनी कुर्ती में जो है ये इस तरह से प्लेट्स लगा सकते हो। और एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, एक बार मैम थोड़ा सीधा है। अब फाइनल लुक इसमें अब ये भी देखो, जो नायरा स्टाइल जो कुर्ती होती है साइड से मैंने आपको बोला था कि थोड़ी बहुत कमर नज़र आती है, ओरिजिनल जो इसका लुक होता है वो यही होता है। बाकी मैंने तरीके भी आपको बता दिए। अगर आप चाहते हो कि साइड से आपकी कमर नज़र नहीं आए तो यहाँ तो साइड में थोड़ा सा पैच लगा लो, या फिर इसमें लूप्स लगा के आप डोरी लगा सकते हो। तो यही थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको सिखाया कि नायरा स्टाइल जो कुर्ती होती है उसकी स्टिचिंग कैसे की जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।